बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जी शाकिर महबूब आज आपके साथ एक नया टॉपिक जो है वो शेयर करने लगा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में बेड टैक्स जो है ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, और ये इसकी रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी कौन है और रेट ऑफ टैक्स क्या है, और बेड टैक्स जो है वो किस वैल्यू पे लगेगा, और इसके अलावा जो सेल टैक्स है वो किस वैल्यू पे लगेगा। ये वो सारे सवालात हैं जो कन्फ्यूजन हैं जिनके ऊपर लोगों को, और ये अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको एक प्रॉपर जो है एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दूं एक जगह पे, कि आप सबको रहनुमाई मिल सके। जी, बेड टैक्स बेसिकली अप्लाई किया है जी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस ने, और इसको आप चेक कर सकते हैं इस्लामाबाद excise.gov.pk के ऊपर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये आप गूगल करें नेट के ऊपर तो आपको ये मिल जाएगा। ये इसके अंदर जो है डिफ़ाइन है कि ये किस लॉ के अंदर जो है हमने इम्प्लीमेंट किया है, और ये अप्लाई उनके ऊपर है जिनके 25 यानी 25 या 25 से ज़्यादा बेड्स हैं जिनकी प्रेमिसेस में, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। और इसका जो रेट है वो 5% है। ये यहाँ पे डिफाइन है। ये प्रीवियसली 1% था, बहुत अरसा तक ये 1% तक रहा है, लेकिन ये रिसेंटली जो है ये चेंज हो चुका है, और अभी ये इसका रेट जो है 5%। एक्साइज ऑफिस ने 2019 को 29 जून 2019 को यहाँ पे सब होटल्स को इस्लामाबाद में लेटर्स लिख के ये जो रेट है 5% इंक्रीज़ का इंटीमेट किया था, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। इसके अलावा जो वेबसाइट्स पे आप देखते हैं तो इसकी डिपॉज़िट का प्रोसीजर भी डिफ़ाइन है कि किस तरीके से आपने इसको डिपॉज़िट करवाना है कलेक्ट करके, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस है उनको ये देना है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए आप देख सकते हैं बेड टैक्स जो है वो किस लॉ में इम्प्लीमेंट हुआ है और उसका रेट क्या है। उसके लिए आपको इस्लामाबाद एक्साइज .gov.pk विज़िट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे इसके रूल्स देख सकते हैं। यहाँ तक हमारे 2 क्वेश्चन तो कवर हो गए जी कि बेड टैक्स जो है वो अप्लाई किसने किया है और उसकी कलेक्टिंग अथॉरिटी कौन है, और तीसरा वाला क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया कि रेट ऑफ टैक्स क्या है। तो रेट ऑफ टैक्स जो है 5% है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ये किस वैल्यू पे लगेगा, तो ये वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे ही कवर है। जो इसका सीरियल नंबर 1 है, इसमें 25 मिनिमम लॉजिंग यूनिट्स हैं, यानी 25 मिनिमम बेड्स अवेलेबल हों, 5% रेट अप्लाई होगा, और एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स एंड अदर एप्लीकेबल टैक्सेस, यानी जो बिफोर सेल टैक्स वैल्यू है उसके ऊपर बेड टैक्स 5% लगेगा। कुछ समटाइम्स लोगों ने ये भी चीज़ें की हैं कि वो पहले जो है वो टोटल वैल्यू पे सेल टैक्स अप्लाई कर रहे थे, और वो आप उसके बाद जो है वो 5% अप्लाई कर रहे थे, जो कि ठीक नहीं है एज़ पर लॉ। तो ये जो 5% बेड टैक्स लगेगा, ये बिफोर सेल टैक्स या एनी अदर टैक्स जो है वो वैल्यू पे लगेगा। फॉर एग्जांपल एक होटल जो है वो 20,000 का एक रूम सेल कर रहा है, और उसके ऊपर वो सेल टैक्स लगाता है बाद में, जो कि 20,000 पे अगर लगाते हैं, अभी जो करंट एप्लीकेबल रेट है सर्विसेज का वो 15% है, तो वो 3,000 रुपये बनता है। जो टोटल जो रेट बन जाता है वो 23,000 बन जाता है। तो आपने बेड टैक्स 23 पे नहीं लगाना, बल्कि 20,000 पे लगाना है, और उसके बाद उस वैल्यू के ऊपर आप सेल टैक्स लगाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर लोग ये भी कहते हैं जी कि बेड टैक्स जो है उसके ऊपर क्यों सेल टैक्स लगा रहे हैं, जबकि ये बेड टैक्स जो है अभी ये भी एक टैक्स है, तो आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं है। इसके लिए जो वैल्यू ऑफ सेल टैक्स है वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा जी सेल टैक्स एक्ट 1990 में। सेल टैक्स 99 एक्ट 1990 में अब फिर एक और सवाल ये पैदा होता है जी कि इस्लामाबाद में जो एप्लीकेबल लॉ है वो तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस फॉर टैक्स ऑन सर्विसेज, कुछ जो कि डील करता है। तो हम सेल टैक्स एक्ट को क्यों देखेंगे, तो सेल टैक्स एक्ट को हम इसलिए देखेंगे जी कि जो आईसीटी ऑर्डिनेंस है इसमें रेफ़र किया गया है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो चूँकि आईसीटी ऑर्डिनेंस में डिफ़ाइन नहीं है, इसलिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी, रिगार्डिंग कलेक्शन, पेमेंट और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे
जो आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑर्डिनेंस जो है उसमें देख सकते हैं कि ये मेंशन है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जो सेल टैक्स एक्ट है उस वाली अप्लाई होंगी। तो इसलिए हम वैल्यू ऑफ सप्लाई देखने के लिए हम देखेंगे सेल टैक्स एक्ट 1990 को कि किस वैल्यू पे सेल टैक्स लगेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई देखने के लिए जी सेक्शन 46 है। वैल्यू ऑफ सप्लाई देखने के लिए सब सेक्शन 46 है जी सेक्शन 2 का, जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो डिफाइन है। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है उसका क्या मतलब होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ एनी which the supplier receives from the recipient for that supply by excluding the amount of tax। ठीक है जी, तो ये आप सब लोकल टैक्सेस वगैरह को ऐड करके उसके ऊपर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे अब लोग कंफ्यूज थे इसमें के ऊपर कि भाई बैड टैक्स जो भी एक टैक्स है तो उसके ऊपर हम टैक्स क्यों लगाएं। तो ये इसको देखने के लिए आप जो है वो सेक्शन सेक्शन 2 का सब सेक्शन 46 जो है जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिफाइन है, आप उसको देखेंगे तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा।